बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ जहाद बिल विलायत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। करीन कौन है? इंसान का करीन कैसा होना चाहिए? करीन जिसे इंसान के साथ दफन किया जाएगा। हमसे बयान किया अबू अहमद हसन बिन अब्दुल्ला बिन सईद अस्करी ने। उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया अबू बकर मोहम्मद बिन हसन बिन दरियत ने। उन्होंने कहा हमको खबर दी अबू हातिम ने। उन्होंने कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से। उन्होंने अपने वालिद से और हमको खबर दी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन शबीब बसरी ने। उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया ज़करिया बिन याहया मनकरी ने। उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया अला बिन फज़ैल ने। उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने अपने जद से। उन्होंने कहा कि कैस बिन आसिम ने कहा मैं बनी तमैम के एक गिरोह के साथ नबी की खिदमत में हाजिर होने चला। जब दाखिल हुआ तो आपके पास सलसाल बिन दहलमस मौजूद था। बस रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए कैस, बेशक इज़्ज़त के साथ ही ज़िल्लत है और बेशक हयात के साथ ही मौत है और बेशक दुनिया के साथ ही आखिरत है और बेशक हर चीज़ के लिए हिसाब है और हर चीज़ के ऊपर निगहबान है और बेशक हर नेकी के लिए सवाब है और हर बुराई के लिए सज़ा है और हर मुद्दत के लिए तहरीर है कि यकीनन वो तेरे हक़ में लाज़मी तौर पर होकर रहने वाली है। ए कैस, करीन यानी उनसियत रखने वालों में से कोई होना चाहिए कि जो तेरे साथ दफन हो, वो ज़िंदा होने की हालत में तेरे साथ दफन हो जबकि तू मुर्दा हो। बस अगर वो करीम होगा तो तुझ पर करम नवाजी करेगा और अगर वो लईम व पस्त होगा तो तुझे हालात के सुपुर्द कर देगा। फिर उसका हशर नहीं होगा मगर तुम्हारे साथ और तुमको फिर से उठाया नहीं जाएगा मगर उसके साथ और तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा मगर उसके बारे में। इस वजह से तुम करीन ना करार दो मगर नेक को, क्योंकि अगर वो साले और नेक है तो तुम उससे उनसियत रखो और अगर वो फासिद है तो तुम किसी चीज़ से भी वहशत ज़दा ना हो सिवाय उससे और वो करीन तुम्हारा फ़ेलो अमल है। बस मैंने अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह, मैं पसंद करता हूँ कि ये कलाम अशार की सूरत में हो कि हम जिसके ज़रिए से अपने मिलने वाले अरबों पर फ़ख्र करें और इसको महफूज कर लें। बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को हुक्म फरमाया कि वो हस्सान को बुलाए। रावी कहता है मैं पैगंबर के रूबरू था और नसीहत के हम पल्ला अशार की तश्कील के लिए गौर व फिक्र करने लगा तो हस्सान के आने से कबल ही कौल दुरुस्त हो गया। तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, कुछ अशार हाजिर हुए हैं कि मेरा ख़याल ये है कि ये हमारे इरादे से मुवाफ़क़त रखते हैं। बस नबी ने इरशाद फरमाया, कहो ए कैस। मैंने कहा, उन अशार का तर्जमा ये है, अपने अफ़आल में से करीन को पसंद कर के हर जवान का करीन उसकी कब्र में उसका अमल है और मौत के बाद ज़रूरी है तुम्हारा उस दिन के लिए आमादा करना कि जिसमें मर्द को पुकारा जाएगा तो वो हाजिर हो जाएगा। बस अगर तुम किसी चीज़ में मशगूल हो तो तुम्हें उस कलाम के अलावा मशगूल नहीं होना चाहिए जिससे अल्लाह राज़ी होता है। इंसान का साथी हरगिज़ नहीं बनता है, ना मौत के बाद और ना ही उससे पहले, सिवाय उसके अमल के। जान लो कि इंसान सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर वालों के लिए ऐसा मेहमान है कि जो उनके दरमियान कलील मुद्दत क़याम करेगा और फिर सफ़र पर चल पड़ेगा।